देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दीक्षा का पता सिधारा है, विरले ही चल पाते हैं, जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। दर्शन के महान आचार्य श्री राम महाराज साहेब और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में 30 नवंबर को हमारी दीक्षार्थी बहन डिम्पल धाड़ीवाल जलगांव और दीक्षार्थी बहन दीपिका सहलोत कीम सूरत जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगी। संयम सतम 100 दीक्षा के बाद इतना उत्साह उल्लास और उमंग पूरे मारवाड़, पूरे देश में और पूरे विदेश में भी जो छाया हुआ है। आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान का अद्भुत अतिशय देख करके लोग बहुत ही हर्षित हैं, पुलकित हैं और आश्चर्यचकित हैं। उनकी साधना का ये प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से सब आह्लादित हैं। आज उदय राम सर की ये पावन भूमि धर्म नगरी में दीक्षा का एक सुंदर माहौल यहाँ जो देखने को मिल रहा है। दोनों दीक्षार्थी बहनें, उनके परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम दीपिका सहलोत जी के नाना जी, मामा जी, पारिवारिक जन यहाँ हमारे बीच हैं। मैं मामा जी आशीष जी चोरड़िया बड़गांव से इस संबंध में जो आपकी भांजी दीक्षा लेने जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जय महावीर, जय नाना, जय गुरु राम। मेरे भांजी ने जो रास्ता चुना है वो सही चुना है। वो यही मार्ग पे आगे सफलता पूर्वक प्राप्त करे। जय जिनेंद्र। नाना जी पारसमल जी साहब, दिलीप जी चोरड़िया साहब भड़गांव। जय महावीर, जय गुरु राम। ये हमारी जो पुत्री है बहुत द्वैती, ये जो बहुत सीधे और सरल स्वभाव की थी, उन्हें पहले ही मन से जो ठान लिया था मुझे जाना है तो मोक्ष मार्ग में जाना है। आज उन्हें उसका स्वप्न पूरा किया और हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात हो चुकी है। नाना और मामा परिवार में और हमारे जलगांव की शान बढ़ा के बहुत बड़ा नाम कमाया है। बस इतना ही बोल के मैं। हमारी बहनें जलगांव से यहाँ आई हुई हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही पुण्यशाली है हमारी जलगांव नगरी। वहाँ से 4-4, 5-5 आत्माएं दीक्षा भी ले चुकी है। बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही हमको उसका आनंद है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? कहते हैं 7 जन्म की पुण्यवानी इकट्ठी होती है जब कहीं जाकर के एक भव्य जीव उत्पन्न होता है। और यही हमारे धाड़ीवाल परिवार में यह बालिका आई है, तो यह पुण्य का तो कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पुण्य का उदय लेकर के आई है और जलगांव श्री संघ को इस पर बहुत बहुत नाज है। हम सबको भी बहुत नाज है। और अब हम पूछना चाहेंगे, हाँ बोलिए साहब। हमारी भांजी हमारी डिम्पल ने जो रास्ता चुना है संयम के पथ पर चलने का, वो बहुत सही रास्ता चुना है। बहुत मतलब संयम के पथ पर चलने के लिए बहुत मतलब बोलते हैं लोग कि 7 भाव का पुण्य लगता है। इसी बात का बहुत मतलब ये होता है कि बहुत अच्छा रास्ता उसने चुना है, उसका 7 भाव का पुण्य होगा। इसके लिए उसकी दीक्षा सफल हो रही है और कल उसकी दीक्षा है। राम गुरु विराट है दीक्षाओं का, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। जलगांव नगरी से दीक्षा हो रही है। हमारे यहाँ जलगांव से हर साल कुछ ना कुछ दीक्षाएं होती रहती है। हमारी जलगांव पुण्य नगरी है, वहाँ बहुत मुमुक्षु आत्माएं तैयार हो रही है और राम गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे दीपिका जी सहलोत जी के पारिवारिक जन। जय जिनेंद्र साहब। दीपिका सहलोत अकोला गढ़ से, उनकी दीक्षा के उपलक्ष्य हमको बहुत खुशी हो रही है।
और ज़्यादा नहीं बोल सकती। हाँ बोलिए भाई मोती भाव मनोज। बड़े ही हर्ष का विषय है कि उदयराम शहर ये इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा आयोजन यहाँ के सभी श्रावक श्राविकाओं ने किया है। सिपाही परिवार का खासकर बहुत बड़ा योगदान भी है और हम लोग तो बिल्कुल अचंभित है कि इतने छोटे गांव में इतना बड़ा आयोजन बड़े सुचारू रूप से ये कर रहे हैं। और मुमुक्षु आत्मा हमारी जलगांव की डिम्पल जी धाड़ीवाल, ये सचमुच बहुत ही बचपन से ही इन्होंने सोच के रखा था, इनके परिवार के माँ बाप ने सोच के रखा था कि इनको दीक्षा ही देनी है। ऐसा विरला उदाहरण है ये कि अपने बच्चे को दीक्षा के लिए पालते हैं और बड़ा करते हैं। धन्य है ये परिवार। संसार में फंसाने का कार्य हर माता पिता करते हैं, लेकिन बिरले माता पिता होते हैं जो अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में और ऐसे रामेश चरणों में, पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? मैं शिरपुर से आया हूँ। जो दीक्षार्थी बहन जो है वो मेरे मामा जी की लड़की है। यहाँ का माहौल देख के मैं एक दोहा बोलना चाहता हूँ कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, पर समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। पर वही आदमी जब इस तरह की सानिध्य में पहुँचता है, गुरु राम के सानिध्य में पहुँचता है, तो क्या कहता है? कहता है आदमी की यशो गाथा गाएगा तो आदमी ही, आदमी की यशो गाथा गाएगा तो आदमी ही, आदमी पर छा कोई छाएगा तो आदमी ही, आदमी को आदमी से आज है सौ शिकायत, पर आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही, आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। श्री जगन्नाथ खुशी ऊंचो संयम के भाव आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे यम के बाग आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे, संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। साधु मार्गी जैन संघ उदयराम सर और अध्यक्ष कमल जी सिपानी, मंत्री जी नेमीचंद जी सिपानी के नेतृत्व में पूरा संघ, पूरा नगर, पूरा गांव इस दीक्षा महोत्सव के लिए बहुत ही उत्साहित है। आपका शुभ नाम? गौतम जी चोरडिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो भांजी ने ये संयम का जो त्याग किया है ये बहुत ही बढ़िया है, जो इससे हमको सबको आज सोने जैसा दिन लग रहा है। जय जिनेंद्र। हमारी दीक्षार्थी बहन डिम्पल धाड़ीवाल जी के नाना जी ननिहाल परिवार के और भी हमारे वरिष्ठ सदस्य आज हमारे बीच हैं। क्या आप सब कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी है। इनकी बहुत मेहरबानी मेरे पर, इनका नाम लो। ये वीरू राजा हमारे जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। मैं बचपन का उन्हें दीपू दादा कहने पुकार, तो आज वह कटे पहुंच गई। दोती हुआ हो माकी दोती हुआ, पण माने का हमेशा में मुझे हमेशा आने जानो तो मगाडे, पण आवे गई हिलाती है, दूसरों कहीं नहीं। डिम्पल धाड़ीवाल जी के पूरे परिवार हमारे बीच हैं और उनकी प्यारी प्यारी मौसी क्या कुछ अनुभव करने जा रही। माझं नाव किरण पारसमल बोरा, मी चाळीसगाव तालुक्यातली आहे। माझी भाची डिम्पल धाडीवाल हिच्याविषयी 2 शब्द बोलणार आहे। तिचं लहानपणापासून मी तिला खेळवलं आहे, कड्यावर फिरवलं आहे। तिचं आता दीक्षा होणार आहे, तर ती आता महाराजांच्या सेवेमध्ये राहणार आहे। तिचं पुढचं एक आणि हे गुरुदेव, नजरे करम जिस पर आपका हो जाता है, सारी दुनिया को छोड़कर बस वो आपका ही हो जाता है। ऐसे महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, जिन्होंने 16 राज्यों में जिन शासन का डंका बजाया है, सारी दुनिया को
विश्व में शांति समाधि के लिए व्यसन मुक्ति का जो संदेश उन्होंने दिया है, आज उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। संयम सतम 100 दीक्षा ये पूर्ण होने के बाद 101वीं इंदौर में, और उसके बाद ये 102 और 103 दीक्षा धर्मनगरी उदयराम सर में हो रही है। और जो दीक्षार्थी बहन बहुत ही प्रतिभा संपन्न ऐसी वीरबाला अध्यात्मपद साधिका डिम्पल धाड़ीवाल जलगांव आज हमारे बीच हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे आज जो ये माहौल जो देखने को मिल रहा है और दीक्षा के जो आपके भाव हैं उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो भी माहौल बना है ये बस और बस गुरु राम की महती अनंत कृपा से बना है। अगर वो मुझे दीक्षा नहीं देते तो आज शायद ये माहौल बनना पॉसिबल ही नहीं था। बस जो भी है महापुरुषों की कृपा है, और भाव भी इसी कारण जगे कि महापुरुषों ने समय समय पे जलगांव जैसे बंजर भूमि को हर समय महापुरुषों के द्वारा पुष्पित पल्लवित किया। उन्होंने उनका सत समय मुझ जैसे को दिया और इस कारण मैं आज यहाँ हूँ। हम डिम्पल बहन से पूछना चाहेंगे कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था, कौन सा वो दिन था, कौन सा वो पल जब आपके मन में ये वैराग्य के भाव जगे? ये टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन के इस ज़माने में भी सबको ठोकर मारकर जो आप ये बहुत कठिन मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, ये सब भाव वो पॉइंट कौन सा था? ऐसे तो बहुत सारे महापुरुषों का अनंत सहयोग रहा मुझे। उन्होंने बहुत समझाया, पर मैं अपनी बुद्धि को तब समझा नहीं पाई। जब बीएससी की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी तब फ्रॉग और लिजार्ड का डिसेक्शन करने का प्रसंग बना, तो तब सारे महापुरुषों की शिक्षाएं प्रैक्टिकल दिख रही थी कि सच में मैं क्या मतलब किस अशुचि में जा रही हूँ, किस अशुचि की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी जो आत्मा जो एकदम शुद्ध है उसको मुझे निरोगी बनाना है। तो बस तब वो टर्निंग पॉइंट रहा। और फिर उपाध्याय प्रवर के वचन रहे कि डिम्पल कब तक दूसरों के रोग ठीक करोगे, अपने आत्मा के अंदर कितने अनादिकाल से रोग है वो कब ठीक करोगे। तो वो एक वचन महापुरुषों के लग गए और आज यहाँ खड़े हो। महापुरुषों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जितना को उतना कम है। बस भगवान यही चाहते हो कि मुझे भी आप राममय बना देना। हर्ष हर्ष। वीर माता हमारे बीच हैं मनीषा जी धाड़ीवाल और वीर पिता नंदलाल जी धाड़ीवाल हैं, पूरा परिजन हमारे बीच हैं। आप क्या महसूस कर रही हैं जो बिटिया ये जो कदम आगे बढ़ाने जा रही हैं? एक तरफ दुख है और एक तरफ बहुत 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 ज़्यादा गर्व है कि मेरी भी संतान इस प्रकार निकली। ये सबसे बड़ी खुशी है। हर माँ की बेटी कैसी हो, डिम्पल बहन हो। हाँ, हमारे वीर पिता नंदलाल जी धाड़ीवाल जिन्होंने दिल खोल करके अपनी इस प्यारी बेटिया को जिन शासन में समर्पित करने के लिए, स्व पर कल्याण की साधना में उसका संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए इन्होंने सहर्ष अनुमति दी है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो नहीं कर रहा मैं, पर 15 साल का जो सपना था कि भाई इसको दीक्षा होंगी, तो आज ये दिन आ गया है। 15 साल का सपना था। क्या सपना था? एक ही डिम्पल दीक्षा ले। डिम्पल का सपना तो आपने पूरा कर दिया, अब इसके सपना जो साकार हो रहा है, आपका क्या सपना है? बस 2029 से बस सेवा करना, कुछ व्यापार वगैरह कुछ नहीं करना, बस यही। संयम के भाव नहीं। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे भावे भावना भाविये और भावे दीजिए और भावे धर्माराधिये पावे केवल। छोटी छोटी उम्र में भी कमाल ये छोटे बच्चे करते हैं। और निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों के क्या इरादे ये बुलंद हो रहे हैं, जरा हिर करें। डिम्पल दीदी हमारे घर जब भी आती थी हमारे साथ जिमती थी, खाना खाती थी। जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की राधे, मारी मासी दीक्षा लेवे। बहुत ही सरल, बहुत विनम्र हमारी एक और दीक्षार्थी बहन दीपिका सहलोत, कीम सूरत,
हमारे बीच हैं, उनके भाव कैसे जगे, आइए आप और हम सभी सुने। शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। आचार्य भगवान एवं उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। मेरे भाव जगना कैसे जगे, कब जगे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, पर जब मुझे क्लिक हुआ उस समय मैंने प्रण लिया कि हाँ मुझे ये करना है। पर वो चीज़ कब मेरे अंदर आती गई वो मुझे उस समय समझ नहीं आया, पर जब मुझे हो गया कि हाँ मुझे करना है, तब मैंने संकल्प किया कि हाँ अब जब करना ही है तो जल्दी करना है। को मिली मुझे प्रेरणा सबसे पहले मुझे भगवान से बहुत प्रेरणा मिली है। भगवान का आचरण, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का मुखमंडल, कितना कहूँ उतना कहना, वो बात कहना मेरे लिए संभव नहीं है। उपाध्याय भगवान, आचार्य भगवान और जितने भी साधु साध्वी जी महाराजा को देखती हूँ, सभी में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि बस जीवन करता है कि सभी की हर एक गुण को अपने जीवन में आचरण में लूँ, और यही भावना मेरी निरंतर रहे और मैं अपने जीवन में सभी के गुणों को निरंतर अपने जीवन में बढ़ाती रहूँ, यही मेरी भावना है। जीवन का उद्देश्य नहीं है विश्रांति भवन में टिके रहना। ओ दीपिका बहन, ओ डिम्पल बहन, इतना आगे बढ़ना जिसके आगे कोई राह ना हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे, दीक्षा लेकर आप क्या पाना चाहती हैं? मैं अपने आप को पाना चाहती हूँ। अपने आप में जो मुझे अभी ध्यान नहीं है, जो भी मेरे अंदर छुपा हुआ है, मैं उसे पाना चाहती हूँ। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने मन में अगर कभी भी किसी जीव के प्रति या अपने दृढ़ संकल्प के प्रति या भगवान की किसी भी आचरण से या किसी भी प्रकार से अपने मन में जरा सा भी संयम का कुछ भी पॉइंट आए, तो उसे कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, उसे निरंतर अपने आचरण में और बढ़ाते रहना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसा आशीर्वाद हमें दो, मुक्ति मंजिल पाए हम, प्रभु नाम को रटते रटते स्वयं प्रभु बन जाएं हम, राम नाम को रटते रटते स्वयं राम बन जाएं हम। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। जिनके चेहरे पर रहती सदा मुस्कान है, जो हर महफिल की शान है, हमारे पूरे उदय राम सर संग ही नहीं, पूरे अखिल भारतवर्षी के ये आन बान और शान है। ऐसे हमारे हर दिल अजीज उदार हृदय परम गुरु भक्त कमल जी सिपानी साहब हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे जो ये दीक्षा का उत्सव, दीक्षा का ये माहौल उदय राम सर धर्म नगरी में जो देखने को मिल रहा है, आप जन जन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो सब अपने जितने भी संघ हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ परसों दीक्षा का प्रसंग है, कल वरघोड़े का प्रसंग है, आप सब पधारे, और जितने भी दीक्षार्थी परिवार यहाँ आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए और राम गुरु की शोभा बढ़ाए। बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे अध्यक्ष महोदय कमल जी सिपानी, आप सबसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सब वीर माता पिता से ये आग्रह करता हूँ कि आप पधारें और हमारी जो शोभा बढ़ाई है, मैं हम उदयराम सर श्री संघ इस ज़िंदगी में आप सबको कभी नहीं भूल सकते। अब आपने अपनी बिटिया को राम गुरु की बगिया में दी है, ये सबसे बड़ा हमारा आपका सौभाग्य है। वास्तव में आज हमारे बीच ऐसे वीर माता पिता जो अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में और ऐसे पावन चरणों में समर्पित करते हैं, वो बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। और उनके लिए जैसा कि अभी कमल जी ने कहा ही है, ऐसे बहुत बहुत बधाई के ये पात्र हैं। हमारे बीच दीपिका जी सहलोद, कीम, सूरत, उनके वीर माता पिता हमारे बीच हैं। हम उनसे ये साझा करने जा रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। सबसे अच्छी बात यही है कि भगवान महावीर और गुरु राम के चरणों में जा रही है, यही मेरा सौभाग्य की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में बताइए दीपिका जी के लिए। जय जिनेंद्र साहब, तो हम लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो इसके लिए खुश से हम लोग। दादी साहब, तो
ભગવાનના શરણ મેં જઈ રહી હું ખુશી હોય ન જઈ રહ્યું ને દીક્ષા वीर माता जय श्री जी हमारे बीच हैं। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। हमारे घर से 10वीं दीक्षा है। पहले बहन मारासान ले रखी है और मेरे दोनों बच्चों ने ले रखी है, फिर भतीजी ने ली है और एक भांजी ने ली है। और हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे घर से इतनी दीक्षा हो रही है और होती रहे आगे से। हाँ, जरूर बढ़ूंगी। जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु विराट है, का ठाठ है, राम गुरु विराट है, का ठाठ है। जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु की जय जयकार। भानु समाना संयम इनका सख्त है, संयम इनका सख्त है, सभी तरह को भक्त है। दीक्षित गुरु की जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु की जय जयकार।